देखो ये जो समझो इसको, ये पहला जो डिस्टेंस है ना, इसमें अगर हम सेंटर लाइन को टच करते हैं तो वो कंपलसरी सेंटर लाइन फाउल है, मिलेगा आपको फाउल, चाहे आप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे रनर कहीं पर भी है आपका। लेकिन यहाँ पर अगर मेरी लाइन टच हो जाती है, ये जो 7 डिस्टेंस है बीच में, सिर्फ पहला इधर छोड़ दो, पहला उधर छोड़ दो फर्स्ट बॉक्स को, ठीक है। इस बीच में जो है हमारा, सिर्फ हम जब अटेम्प्ट करेंगे, आउट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ जब सेंटर लाइन फाउल है। लेकिन मैं अगर सिंपल खो दे रहा हूँ, रनर आगे है मेरे, तो वो हम फाउल नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे कंटिन्यू फाउल देते रहे तो गेम चलेगा ही नहीं। तो अब इससे बचने के लिए हम स्टूडेंट्स को बैठना सिखाएंगे। मान लीजिए आप पहले स्कूल में टीम बनाएंगे, तो इसको हाँ, तो नहीं ऐसे बता दूँ, तो इसको जो हमारी बैठने की बच्चों को आप सिखाओगे ना, सबसे बड़ी पोजीशन जो बतानी है आपको, तो ये हमारी जो लाइन है, अब मेरा फेस इधर है, 2 प्लेयर होते हैं, एक का इधर होगा, एक का इधर होगा। तो आप बच्चों को जो बैठने की पोजीशन सिखाएंगे, जिधर आपका फेस है, तो अब मेरी 2 लाइन है, ये मेरी आगे की लाइन है, ये मेरी पीछे की लाइन है। तो ये जो बॉक्स है मेरा 30 बाई 30 का, इससे अगर मैं बाहर बैठता हूँ तो वो भी फाउल है, वो है हमारा आउट ऑफ बॉक्स। अगर मैं पाँव बाहर निकाल के बैठा हूँ वो भी फाउल है, या मेरा इधर बाहर है तो वो भी फाउल है, ठीक है। इसके अंदर बैठा हूँ, कोई फाउल नहीं। तो आप बच्चों को अगर सिखाएंगे कि सेंटर लाइन से बचना है, ठीक है, तो आप बच्चों को बैठने सिखाएंगे, जो हमारी आगे वाली लाइन है उसको पूरा दबा कर बैठे, क्योंकि जो मेरा फाउल है, इस लाइन को मैं क्रॉस करूँगा तो फाउल है। अगर मैं लाइन के ऊपर बैठा हूँ तो वो कोई फाउल नहीं है। कोई भी जो हमारा कोर्ट होता है, किसी भी गेम का हो, वॉलीबॉल का हो, कबड्डी का हो, फुटबॉल का हो, तो जो उसकी लाइन होती है वो हमारे ग्राउंड का हिस्सा होती है। तो ऐसे ही ये जो लाइन है मेरी आगे वाली, ये मेरे बॉक्स का हिस्सा है। तो आप बच्चों को जो बैठना सिखाएंगे, दोनों पाँव एक साथ, ये मोस्टली क्या होता है, जो बच्चे आते हैं वो ऐसे बैठते हैं, एथलेटिक्स के स्टार्ट, जैसे एथलेटिक्स में हम स्टार्ट लेते हैं वैसे बैठते हैं। तो उसमें हमारा पाँव बाहर आगे या पीछे जाता ही है बच्चों का, क्योंकि बॉक्स तो लिमिटेड है हमारा 30 बाई 30 का। तो बच्चों को आप बैठना जो सिखाएंगे, लाइन को दबा के पंजों के नीचे, ये हमारी पोजीशन होगी। मेरे जो दोनों घुटने हैं वो मेरे दोनों हाथों के बीच में है, ठीक है। और ये जो मैं उंगलियों की पोजीशन है, मेरा बॉडी वेट उंगलियों पे भी है, क्योंकि ये मुझे राइट ले जाने में भी, जैसे हम रनिंग में स्टार्ट लेते हैं तो पिछले पाँव से पुश करते हैं, तो इधर मैं जाऊंगा तो ये भी मुझे हेल्प करेगा, जो ये मेरी उंगलियां इधर जाऊंगा तो मैं यहाँ से भी पुश मारूंगा अपने आप को जब जा रहा हूँ। इसके बाद अब खो देना जो सिखाएंगे आप, नॉर्मली सिंपल सी बात सिखानी है आपको कि जिधर बेटा खो देनी है वही पाँव पहले बाहर आएगा और वही हाथ, ठीक है। अब मैं यही पाँव मेरा बाहर आया है, ठीक है, और इसी हाथ से मैंने खो दिया। अब मेरा राइट में मैं प्लेयर को खो दे रहा हूँ तो मेरा राइट ही पाँव यूज हुआ और राइट ही हाथ ही। अब लेकिन मैं अगर ये कहता हूँ कि ये दे रहा हूँ मैं, ये कोई फाउल नहीं है, दे सकता है ऐसे भी, वेस्टेज ऑफ टाइम, हाँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे आपका। टाइम नहीं, इसका लॉजिक ये है कि अगर मेरा प्लेयर यहाँ से बाहर निकल रहा है, मैं अगर ये गया, वो अभी जब डायरेक्शन का बताऊंगा समझ में आएगा। जो हमारी सारी डायरेक्शन डिसाइड होती है वो हमारे शोल्डर से होती है। अगर मैं ये टच करने की खो देने के लिए, ये पोजीशन है मेरी और मेरे प्लेयर यहाँ से बाहर निकल गया, अब मुझे ये लग रहा है यार मेरे सामने प्लेयर है, मैं खो ना दे के इसको आउट कर दूँ, ये तो वो डायरेक्शन का मेरा फाउल हो गया। लेकिन अगर मेरी पोजीशन ये है मेरी पोजीशन, अब ये मेरे बाहर आ गया प्लेयर, अब मैं इसको यहाँ से बाहर मार रहा हूँ, वो फाउल नहीं है, क्योंकि जो मेरा आउटर शोल्डर है, इनर कौन सा होगा, जो मेरा सेंटर लाइन की तरफ होगा, और सेंटर लाइन से जो साइड लाइन की तरफ होगा वो होगा मेरा आउटर। तो जो मेरा आउटर शोल्डर होगा उस पर 90 के एंगल तक मैं अटैक कर सकता हूँ, वो कोई फाउल नहीं। यही चीज हमारी, जब हम नजदीक आ जाइए, थोड़ा सा नजदीक आ जाए, यही चीज हमारी जो डिसाइड होगी जब कोई प्लेयर मेरा बाहर खेल रहा है, बस इतना काफी है। कोई प्लेयर मेरा बाहर खेल रहा है इधर या इधर खेल रहा है, तो यही चीज अब हम जब कवर करते हैं क्रॉस लाइन में या कवरिंग लाइन, इसको क्रॉस लाइन भी बोलते हैं, कवरिंग लाइन, तो यही चीज मेरी यही शोल्डर से ही डिसाइड होगी। तो आप बच्चों को जब कवर करना सिखाएं तो उनको ये बताना है कि जो आपकी डायरेक्शन डिसाइड होगी वो किससे होगी, शोल्डर से। अब क्या करते हैं बच्चों को पता है कि भाई इधर चले गए तो वो इधर नहीं आ सकते, तो वो गर्दन भी सीधी रखते हैं, ऐसे देखते चोर नजरों से।
वो नहीं देखना है, गर्दन का कोई फाउल नहीं है। मेरा रनर यहाँ पे है, मैं उसको ऐसे देख सकता हूँ, इधर भी देख सकता हूँ। अब मेरी डायरेक्शन डिसाइड नहीं हुई है मेरी, क्योंकि मेरी डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी? शोल्डर से। मेरे शोल्डर से। मैं रनर को, जैसे रनर हमें डोज देता है वैसे अटैकर भी डोज करता है। मैं रनर को ये डोज दे सकता हूँ, ये पाँव निकालना, रनर को लगेगा मैंने पाँव निकाल लिया, मेरी डायरेक्शन होगी। मेरी अभी कोई डायरेक्शन नहीं हुई है, मैं भी राइट भी मार सकता हूँ, लेफ्ट भी मार सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी डायरेक्शन होगी वो मेरे शोल्डर से होगी। ठीक है, सेंटर लाइन का क्लियर हो गया, डायरेक्शन का क्लियर हो गया। और किस तरफ देते हैं हम पाँव, किस लिए वो निकालते हैं, और हाथ वो इसलिए कि अगर बाय चांस प्लेयर मेरे एकदम बाहर निकल रहा है तो मैं बाहर मार सकूँ अपने 90 के एंगल पे। यही 90 की जो चीज़ है मेरी, वो बाहर कवर होगी, मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा रनर है, तो मैंने ये अटैक किया, ये अभी ये सेंटर, ये कवरिंग लाइन है, इस लाइन के नज़दीक मैं पूरा मार सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना 90 अभी बचा के रखा है यहाँ तक। समझ रहे हो? ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अटैकर का डोज होता है कि मैं यहीं से अपनी डायरेक्शन दिखा दूंगा, ये मार रहा हूँ। अटैकर को लगेगा कि मैंने उठती ही डायरेक्शन दे दी तो मैं इधर ही जाऊंगा, तो रनर थोड़ा स्लो जाएगा बाहर, लेकिन मैं बाहर मार सकता हूँ उसको। तो ये 90 का जो है अटैकर को बताना है। ठीक है, सेंटर लाइन हो गया, हमारा डायरेक्शन का हो गया। अब उसके बाद हमारा दूसरा फाउल होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, जो टीम फास्ट होती है, खासकर नरेला और नजफगढ़ का जो सबसे ज़्यादा फाउल होता है, वो क्या होता है कि हम उठते ही खो बोल देते हैं। ठीक है, फाउल ये होता है टच एंड खो। मुझे पहले अपने प्लेयर को टच करना है, देन खो। टच के साथ भी खो बोल सकता हूँ मैं, और टच किया मैंने, खो नहीं बोला अभी, मैंने टच किया खो, ये भी बोल सकता हूँ मैं। टच के बाद बोल सकता हूँ, लेकिन टच से पहले नहीं बोल सकता। अगर मैंने टच से पहले बोल दिया तो वो हमारा टच एंड खो का फाउल है। सिंपल सा है कि टच के बाद ही आपको खो बोलना है। ठीक है, 2 फाउल हो गए क्लियर। जैसे ये है कि वहाँ प्लेयर बैठे हैं, मेरे को खो मिल गई, खो मैंने खो तो यहाँ बोल दी, टच अब किया है वो मेरा। सुभाष जी 5-6 टीचर बिठाने तो बिठा लीजिए आप। नहीं, 2 में समझा दूँ। ये चीजें होती हैं। एक और सर, जो फर्स्ट का जो है ना टचिंग, हाँ वो बता रहा हूँ, अभी तो वो कॉन्टैक्ट का ये हो गया हमारा टच एंड खो का। उसके बाद मुझे इस प्लेयर को खो देनी है, इसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट का फाउल। अगर मैं अपने से नेक्स्ट प्लेयर को दे रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैं सिर्फ पहले के लिए सिखा रहा हूँ, ये पोजीशन हर एक के बीच के लिए है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये कंडीशन मेरे इस प्लेयर पे लागू होती है। ठीक है, इधर खो दे रहा हूँ किसको, तो ये मान लीजिए मुझे इन सर को खो देनी है, लेकिन मैं अपने फोर्स में या डोज में ये चला गया, कॉन्टैक्ट मेरा लाइन से चला गया, मुझे इस प्लेयर को जो खो देनी है, तो मेरा कॉन्टैक्ट ये जो क्रॉस लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन है, ये तो मेरी फर्स्ट लाइन होगी। मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, तो ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं फोर्स में या कोई डोज मार रहा हूँ शोल्डर का, मेरा पाँव रिसीव हो जाता, निकल जाता है, तो वो फाउल है। तो मुझे अपनी फोर्स को खो देते वक्त रोकना है अपने पिछले पाँव को। ठीक है, वो हो गया हमारा कॉन्टैक्ट का। उसके बाद अटैकर एक डोज और करता है कि हमारा सिटिंग प्लेयर है, बैठिए, अब मेरा रनर चल रहा है यहाँ से, सर के यहीं से एंट्री की है रनर ने। ठीक है, तो वो यहाँ से एंट्री करेगा तो यहाँ बैक है। ठीक है ना, बैठ जाइए 2 सर, कोई 2 बच्चे टीचर बैठ जाइए जल्दी। तो रनर यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से मान लीजिए आ रहा हूँ, अटैक इधर से आ रहा हूँ, रनर ने एंट्री की है यहाँ से। रनर क्या खेलता है, बैक टू बैक खेलता है ना। अब रनर यहाँ पे है, तो मैंने किया ये, मैंने जैसे ही टच किया रनर, उसको लगेगा रनर को कि भाई सर खो देंगे, तो रनर कहाँ आ जाएगा, रनर इस बैक से इस बैक पे आ जाएगा। तो मैं ये करके जंपिंग और मैं यहाँ उसको आउट कर सकता हूँ, बशर्ते इस प्लेयर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और खो नहीं बोलना चाहिए। खो तो बोलना ही नहीं है, खो बोल दिया तो फाउल है, बशर्ते इस प्लेयर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने ये कर दिया वहाँ पे तो वो फाउल हो गया, वो फाउल है। हल्की सी ये हो गया या हल्की हाँ, मूवमेंट होती यही कंट्रोल नहीं होता। हाँ, अब यही चीज़ वही आती है हमारी फर्स्ट और पोल के बीच में। ये जो हमारे बीच के प्लेयर हैं 6, इनको टच करना फाउल नहीं है, लेकिन यही कंडीशन अब हमारी चेंज हो जाती है फर्स्ट पे। यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर है पोस्ट से,
अगर इसको मैंने टच कर दिया तो मुझे खो देना कंपलसरी। अगर मैं इसको टच करते हुए निकल गया ये वो फाउल है टच का। हाँ सिर्फ ये दोनों फर्स्ट की बता रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट हो गया, उधर से वो फर्स्ट। इस वाले को टच तो ये दो चीजें हमारी टच की और सेंटर लाइन की दोनों जगह फर्स्ट के और पोल के बीच में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए सर अभी बैठना भी कायदा, सर वैसे ही बैठे हैं, मोस्टली ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठते हैं, ये सबसे फाउल है। और अगर आप बच्चों को जो बैठना सिखाएंगे सबसे पहले यही चीज सिखाएंगे वो कोई फाउल नहीं है। सिर्फ शोल्डर मूवमेंट की फाउल है मैं वही कह रहा हूँ, हमारी जो डायरेक्शन डिसाइड होगी वो हमारे शोल्डर से करेगा अंपायर। अंपायर जो डिसीजन लेगा डायरेक्शन का कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है वो आपके शोल्डर से जज करेगा आपको। सर आपके फेस की तरफ जो लाइन है ना, फेस के उससे बैठना है। पूरी जैसे ये फेस हाँ लाइन है, मैं वही तो तो मैं बता यहाँ रहा हूँ, बैठा हूँ, डायरेक्टर ये रोज करता है ये चीज मैं दोनों ये बोल रहे हैं। तो ये तो हम बैठेंगे तो ब्लॉक हो जाते हैं। इसका बैलेंस का पॉइंट होता है। ये फाउल नहीं है। यही कंफ्यूजन रहती है कि एक मोस्टली गर्दन वाली बच्चे क्या करते हैं ऐसे सीधी रखते हैं, देख नहीं रहे बच्चा कहाँ पे है। तो आप गर्दन से भी ऐसे देख रहे हो तो वो कोई फाउल नहीं है। तो बच्चों को जब सिखाओगे आप तो यही सिखाना है कि भाई आपकी जो डायरेक्शन है वो आपके शोल्डर से ही डिसाइड होगी। ठीक है, अब आते हैं हम पोस्ट लाइन पे। ये तो बताया था इस सर ने कि ये पोल इसके बाहर होगा। अब जनरली जब सिखाते हैं बच्चों को खो खो तो यही सिखाते हैं कि बेटा फाउल हो गया तो पोल से घूम के आ जाओ। ठीक है ना, यही सिखाते हैं ना ज़्यादातर। तो वैसे तो जो हमारा फाउल होता है क्लियर, कोई भी हमारे सर बैठ जाओ खड़े हो। तो जो भी हमारा एक्टिव रनर होता है, जैसे एक्टिव चेजर होता है वैसे एक्टिव रनर होता है। तो जो हमारे 3 प्लेयर अंदर कर रहे हैं, अब उनकी पोजीशन क्या होती है, कोई बीच में खड़ा है। कई टीमें वो कोच के ऊपर हो क्या सिखा रहा है, तीनों प्लेयर बीच में भी खड़े हो जाते हैं, 1-2 पे, 1-4 पे, 6 पे। या नॉर्मली जो सिखाते हैं वो एक बच्चा 3 पे खड़ा होगा, 2 साइडों में होगा। ठीक है, नॉर्मली यही सिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खो दे रहा हूँ इसको मैं टारगेट मान रहा हूँ तो वो हो गया हमारा एक्टिव रनर। ठीक है, और मैं यहीं से डायरेक्ट उसको अटैक कर रहा हूँ तो मेरा एक्टिव रनर होगा वो। अब एक्टिव रनर का क्या रोल है कि एक्टिव रनर पे ही मेरा फाउल होगा। जिस रनर पे मेरा फाउल हुआ है उसके अपोजिट रनर मेरा उधर जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा ये कॉन्टैक्ट का एक मिनट सर, ठीक है, अब रनर यहाँ पर है। एक ये हो गया, एक सर आ गया, एक ये हो गया और एक रनर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब ये जैसे सर अटैक मार रहे हैं, फाउल इनके ऊपर हुआ है, फाउल इनके ऊपर हुआ, लेकिन मैं यहाँ हूँ, वो मुझ पर अटैक कर सकते हैं। या यही कंडीशन होती है, ये है यहाँ फाउल हो गया और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस कंडीशन में नहीं सेम डायरेक्शन में अपोजिट मारा। अपोजिट है, फाउल क्लियर करते हो तुम्हारे। ठीक है, अभी सर ने जैसे बताया ना उधर उधर नहीं कर सकते। वो अब ये मेरा एक्टिव रनर ये है मेरा। ठीक है, आप सर अंदर चले गए जैसे, तो मैंने यहाँ खो देते मेरा कॉन्टैक्ट का फाउल हो गया। फाउल हो गया ना मेरा, एक्टिव रनर ये है मेरा। ठीक है, तो अब अंपायर ने विसल बजाई, दोनों क्लियर कर सकते हैं फाउल। फाउल दोनों क्लियर कर सकते हैं, मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। और मैंने जिसको खो दी, अगर मैं ये बैठ गया तो ये क्लियर करेगा, ये उधर खो देगा तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन ये वापस बैठ गया, ये नहीं उठा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आगे गया तो मुझे उस प्लेयर को अटैक करना, तो मेरी अब क्लियर करने के लिए मुझे पीछे जाना है ना। तो मैं ये नहीं उठा तो मैं अंपायर ने विसल बजा दी मेरे डायरेक्शन के आगे निकल गया। तो मैं अगर इस पर अटैक कर रहा हूँ तो उस पर कोई फाउल नहीं है मेरा, उस प्लेयर को मैं आउट कर सकता हूँ। क्योंकि एक्टिव रनर कौन है, जिस पे मेरा फाउल हुआ है।